बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA के बारे में है। हुकूमत पाकिस्तान ने FIA में बहुत सी अट्रैक्टिव जो वैकेंसीज हैं, जो जॉब्स हैं, उनकी अनाउंसमेंट की है। तो उनके बारे में आज हम थोड़ा सा आपको जो है वो शॉर्टली और ब्रीफली बताएंगे। बाकी जो मामलात हैं, जो सिलेबस है, किसको कैसे कवर करना है, कितने कैसे तैयारी करनी है, ये इंशाल्लाह हम आपको जो अपनी फिजिकल क्लासेस जो होंगी हमारी अकेडमी में, उसमें बड़ी अच्छी तरह आपको गाइड कर दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट, फिलहाल जो आपको जॉब्स हुकूमत पाकिस्तान ने अनाउंसमेंट की है, उसमें एक इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन है और दूसरी जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन है, और तीसरी जो वैकेंसी हुकूमत पाकिस्तान ने अनाउंस की है वो असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल डिपार्टमेंट है FIA का, उसके लिए अनाउंसमेंट की है। सो डियर स्टूडेंट्स, जो है वो इसके बारे में हम देखते हैं कि ये वैकेंसीज क्या हैं, इनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, इनके फिजिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह क्या हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो FIA के बारे में। FIA जो है वो डियर स्टूडेंट्स हमारे बहुत से जो फ्राइज है वो सर अंजाम दे रहा है, जिसमें एंटी टेररिज्म है, मनी लॉन्ड्रिंग है, जिसमें साइबर क्राइम्स हैं, जिसमें इसका लॉ का विंग है, जिसमें एंटी ह्यूमन स्मगलिंग है। ये सारे और इससे रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स जो हैं, जो वर्क्स जो हैं, वो FIA परफॉर्म कर रही है। ठीक है जी, इसके बारे में जो है वो तफसीली लेक्चर जो है वो आपको पहुंचा दिया जाएगा कि हमारी FIA जो है वो कौन से जो ड्यूटीज हैं वो परफॉर्म कर रही हैं। फिलहाल जो आपकी जो वैकेंसी है ये सिर्फ आपके इन्वेस्टिगेशन और लॉ डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। एडवर्टाइजमेंट जो दी गई है डियर स्टूडेंट्स वो 10 to 20 है, यानी एडवर्टाइजमेंट नंबर 10 और 2021 की है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई की वो 20 दिसंबर 2021 है, यानी 20 दिसंबर 2021 तक जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अप्लाई करने का जो तरीका है वो भी जरा सुन लीजिएगा। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। FIA की जो FPSC की वेबसाइट है वहां पे जाके आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आपको एक और ऑप्शन दी हुई है FPSC ने कि अगर आप ऐसे एरियाज के अंदर आपकी रहाइश है जहां पे इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है या इंटरनेट फैसिलिटीज कुछ दिनों से वहां पे क्लोज हुई है, मुजमिद है, तो फिर आप सेक्रेटरी FPSC को अपनी एक एप्लीकेशन लिख के उस पर तमाम पर्टिकुलर्स जो हैं वो आपने लिख के तो FPSC को सेंड कर सकते हैं। तो आपने ये रीजन भी उसके ऊपर लिखनी है कि आप क्यों जो है वो पोस्ट कर रहे हैं, आपके एरिया में क्यों इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो ये आपकी एप्लीकेशन जो है डियर स्टूडेंट्स वो 20 दिसंबर को या 20 दिसंबर से पहले पहले FPSC के ऑफिस में पहुंच जानी चाहिए। ये वाला टोटल जो है वो टेस्ट वो FPSC यानी हमारी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो कंडक्ट करती है। डियर स्टूडेंट्स, चालान जो है आपने जो ग्रेड 16 है और जो ग्रेड 17 है इसके लिए उन्होंने 300 रुपए का चालान कहा है। 300 रुपया फीस जमा करवाएंगे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान किसी भी ब्रांच के अंदर। इसके बाद स्टूडेंट्स, पेपर के बारे में स्टूडेंट्स के बड़े सवाल होते हैं जी कि जॉब्स तो आ गई हैं, तो अब इसके पेपर्स कब होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, वो जो एडवर्टाइजमेंट आपको दी गई है FIA की, उसकी इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ें तो वहां पे लिखा हुआ है कि विद इन 2 मंथ जो FPSC है वो विद इन 2 मंथ आपका टेस्ट कंडक्ट कर सकती है। तो विद इन 2 मंथ से पहले भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने एक डेडलाइन दी है कि जिस दिन क्लोजिंग डेट होगी यानी 20 दिसंबर के बाद आपके 2 माह शुरू होंगे। ठीक है, तो इन 2 माह के अंदर अंदर आपने अपने आप को फुली प्रिपेयर करना है। ठीक हो गए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी इसकी FIA की जो बेसिक इंफॉर्मेशन वो आपसे हमने शेयर कर दी है। सो अब हम पोस्ट वाइज चलते हैं कि जो वैकेंसीज आई हैं वो क्या क्या हैं।
सो डियर स्टूडेंट्स, पहली जो हमारे पास वैकेंसी है, जो पोस्ट है, वो इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन है। सो डियर स्टूडेंट, इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन जो एफआईए का है, इसका जो ग्रेड है, जो बेसिक पे स्केल है, वो 16 है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, इसका जो केस नंबर है, डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपने इसको अप्लाई करना है तो इसके ऊपर आपने अपना केस नंबर मेंशन करना होता है। सो केस नंबर है इंस्पेक्टर का F4 148/2021 R, और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 10 है 2021 की। ठीक है जी, तो ये आपका इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है उसका केस नंबर हो गया। डियर स्टूडेंट्स, के बाद क्वालिफिकेशन है। इंस्पेक्टर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी आपके पास बीए, बीएससी, बीकॉम और इस तरह की जो इक्विवेलेंट डिग्री है वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, बैचलर डिग्री में एक और बड़ी अहम बात है कि आपके पास सेकंड डिवीजन होनी चाहिए या ग्रेड सी। ठीक है, सेकंड डिवीजन वाले जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो ही अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, दैट इज द फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपका कहां से बनेगा? आप जिस भी एरिया में रहाइश पजीर हैं, आपका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, आप वहां से इसको बनवा सकते हैं। अगर आप लाहौर के रहायशी हैं तो आपका जो मेयो हॉस्पिटल सर्विसेज और मियां मुंशी हॉस्पिटल जो बंद रोड पे है, वहां पे आप कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो ऑथोराइज्ड हैं मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए, तो आप उन्हीं हॉस्पिटल्स में जाके आप एक अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेंगे, जिसके ऊपर आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो लिख दिया जाएगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड दो तरह से है, एक मेल और फीमेल का अलहदा है। फिजिकल स्टैंडर्ड अगर मेल की हम बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, मेल के लिए जो हाइट है वो 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए। ठीक है जी, और जो चेस्ट है मेल की वो 32 से 33.5 यानी 32 से 33.5 जो है वो इंच उसकी जो चेस्ट है वो होनी चाहिए। ठीक है जी, इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में सिर्फ और सिर्फ हाइट का जिक्र किया गया है। हाइट फीमेल की जो है वो 5 फुट 2 इंच रखी हुई है। तो ये डियर स्टूडेंट्स, आपको जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर आप उस मेडिकल सर्टिफिकेट में पास होते हैं देन यू कैन अप्लाई। अगर आप उस मेडिकल सर्टिफिकेट में फिजिकल स्टैंडर्ड पूरा नहीं करते तो फिर आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एज लिमिट है। एज लिमिट जो है वो इंस्पेक्टर के लिए स्टूडेंट्स, कम से कम आपकी उम्र 20 साल होनी चाहिए। अगर आप 20 साल से कम हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, और ज्यादा से ज्यादा जो है वो उन्होंने लिखा है आपकी एज 28 साल होनी चाहिए, और इसके साथ साथ उन्होंने 5 साल की जो है वो जनरल एज रिलैक्सेशन दी हुई है, तो ये 33 इयर्स बनते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। इंस्पेक्टर जो एफआईए का है उसमें पूरे पाकिस्तान में 149 जॉब्स हैं आपके लिए, यानी 149 जो है वो वैकेंसीज रखी हुई है। अब इन 149 वैकेंसीज को डियर स्टूडेंट्स उन्होंने मुख्तलिफ जो हमारे प्रोविंसेस हैं उनमें तकसीम किया हुआ है। तो जरा गौर से सुन लेना है कि किस एरिया में कितनी है, यानी किस प्रोविंस में कितनी वैकेंसीज रखी हुई है। सो टोटल 149 है। 149 में से 12 जो है वो डियर स्टूडेंट्स मेरिट पे होंगे, लोग ओपन मेरिट पे होंगे, यानी इनका कोई प्रोविंस नहीं होगा। ठीक है, इनका डोमिसाइल प्रोविंस के हवाले से नहीं होगा, ये लोग ओपनली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 12 सीट्स होंगी इसकी। पंजाब को जो है वो जो कोटा मिला है वो 75 सीट्स मिली है पंजाब को। इसमें इस 75 में से पंजाब को 63 ओपन मेरिट पे हैं, और वोमेन कोटा जो है वो 8 है, यानी 8 सीट पंजाब में औरतों के लिए है, और माइनॉरिटीज के लिए 4 सीट्स रखी हुई है। अगर हम सिंध की बात करें, प्रोविंस सिंध की, तो सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम किया होता है, एक रूरल है और एक अर्बन है। अगर हम रूरल की बात करें तो रूरल को 17 सीट्स मिली हैं, और इसमें 14 ओपन मेरिट हैं,
2 वुमेन हैं और 1 माइनॉरिटी की है। और अगर हम अर्बन सिंध की बात करें तो 11 सीट्स हैं इसमें, और मेरिट पे जो है वो 10 हैं ओपन मेरिट पे, और 1 जो है वो वुमेन यानी औरत के लिए रखी हुई है। जब हम केपीके की खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं तो इसमें 17 सीट्स हैं टोटल, जिसमें से ओपन मेरिट पे 15 है और वुमेन सीट्स पे 2 हैं। जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो टोटल सीट्स इसमें 9 हैं, इसमें ओपन मेरिट पे 8 हैं 8, और वुमेन 1 सीट है। इसके अलावा जी हम बात करें एक्स फाटा, जो फाटा एजेंसीज हैं वहां के लिए भी सीट्स जो है वो मुख्तस की गई हैं। यहाँ पे एक्स फाटा के लिए उन्होंने 4 सीट्स रखी हुई हैं, जिसमें 3 ओपन मेरिट पे हैं और 1 माइनॉरिटी कोटा पे है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हम एजे के आजाद जम्मू और कश्मीर में चलते हैं तो वहां पे 3 सीट्स रखी हुई हैं इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन एफआईए के लिए, और ये तीनों ओपन मेरिट पे हैं, यानी वुमेन और माइनॉरिटी कोटा नहीं है। अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो 1 ही सीट वहां पे रखी हुई है, और वो भी क्या है, ओपन मेरिट पे रखी हुई है। ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा जी वैकेंसीज के बारे में जितनी भी डिटेल थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। सो नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स सिलेबस। सिलेबस के हवाले से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो पाई जाती है कि भाई इसका सिलेबस क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स गौर से बात सुननी है। टेस्ट जो है एफआईए का, इंस्पेक्टर का जो टेस्ट है, ये आपसे 2 तरीकों से कंडक्ट किया जाएगा। एक होगा स्क्रीनिंग टेस्ट और एक होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जिसको हम रिटन टेस्ट भी कहते हैं। अगर कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा होते हैं तो फिर जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और ये स्क्रीनिंग टेस्ट जो है डियर स्टूडेंट्स वो एमसीक्यूज टाइप होगा। और से सुनिए बात, अगर कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, 20,000 से ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यूज लेवल का होगा। अब इस एमसीक्यूज टाइप के स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर क्या कुछ आ सकता है, इसमें उन्होंने अपनी वेबसाइट पे ऊपर लिखा हुआ है कि हम इसके बारे में आपको अप टू डेट कर देंगे कि क्या चीजें शामिल हो सकती हैं। लेकिन जो एक्सपेक्टेड चीजें हैं डियर स्टूडेंट्स वो आपने सुनी है। एक्सपेक्टेड में जनरल नॉलेज हो सकता है, आपकी तमाम करंट अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर, आपकी जियोग्राफी और आपकी एवरीडे साइंस, इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी, ये शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट आपको बेसिक मैथमेटिक्स भी शामिल हो सकती है, बेसिक आईटी भी आपकी आ सकती है। इसके अलावा जॉब रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे एफआईए एक्ट है 1974 का और एफआईए रूल्स हैं 1975 के, तो इसके बारे में जैसे पीका है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है 2016 का, तो इसके बारे में भी थोड़ा जॉब रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा इंग्लिश का भी सिनोनिम, एंटोनिम और करेक्शन के असूल आपको आ सकते हैं। तो इस तरह के ऊपर जो है वो आपको इन चीजों के मुहित जो है आपसे वो स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जा सकता है। इस स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद जो हाईएस्ट मेरिट बेस्ड कैंडिडेट्स होंगे उनको दूसरे मरहले में शामिल किया जाएगा, और वो मरहला डिस्क्रिप्टिव टेस्ट यानी रिटन टेस्ट का होगा। अब इसके लिए असूल उन्होंने क्या दिया है, अगर एडवर्टाइजमेंट को आप पढ़ते हैं तो उन्होंने लिखा हुआ है कि 10 कैंडिडेट्स पर वैकेंसी फ्रॉम रिस्पेक्टिव कोटा। इस चीज को समझना है कि आपने स्क्रीनिंग टेस्ट दिया, अब उस स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर जो है वो पास करके उन्होंने लेके जाना है आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर। तो यहां पे समझना है इस बात को। टोटल सीट है इंस्पेक्टर की 149। सो स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर पास होके जो दूसरे मरहले के अंदर रिटन या डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर कैंडिडेट्स जाएंगे वो 10 के हिसाब से 1490 हो जाएंगे।
यानी इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 1490 होंगे। ठीक है जी, यानी एक वैकेंसी के ऊपर 10 कैंडिडेट्स को डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर रखा जाएगा। ठीक है जी, बात गौर से समझनी है मेरी कि एक सीट के ऊपर 10 कैंडिडेट्स को डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में लाया जाएगा, स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करके। ठीक है जी, तो यानी कि अगर 149 सीट्स हैं पूरे पाकिस्तान में तो 1490 कैंडिडेट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर जाएंगे। ठीक है जी, और ओपन मेरिट की अगर देखें 149 को जब हमने डिवाइड किया कि पंजाब के हिस्से में 75 जो है वो 75 सीट्स आती हैं पंजाब के हिस्सा में, तो अब फर्ज करें 50,000 या 70,000 कैंडिडेट जो है वो पंजाब के अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट में आता है। फर्ज कर लेते हैं कि 60,000 जो कैंडिडेट है वो पंजाब के अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट में आया है, तो अब जो पास होंगे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में जो लोग जाएंगे वो 750 होंगे, क्योंकि 75 हैं, एक वैकेंसी के ऊपर 10 कैंडिडेट्स जो हैं वो सिलेक्ट होके आगे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर जाएंगे। तो 75 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ तो 750 बनता है। ये तरीकाकार है स्टूडेंट्स पहले मरहले से दूसरे मरहले में जाने का। अब फिर उसके बाद क्या होगा कि जब आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी पास कर जाएंगे तो फिर आपकी सिलेक्शन होगी जी इंटरव्यू की बेस के ऊपर। याद रखना है कि आपका स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो काउंट नहीं किया जाता जब आपका एज ए होल मेरिट बनता है, सिर्फ आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और आपका इंटरव्यू। ठीक है जी, इन दोनों को मिला के आपका मेरिट बनेगा और तब आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। और एक्सपेक्टेड है कि एक सीट के ऊपर जो है वो 5 कैंडिडेट्स जो हैं वो लाए जाते हैं। ठीक है जी, अगर हम एज ए होल एक जनरल परसेप्शन जो है वो पाई जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था जी सिलेबस के बारे में। जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा स्क्रीनिंग का तो मैंने बता दिया, एमसीक्यूज टाइप होगा डियर स्टूडेंट्स। जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा डियर स्टूडेंट्स उसके बारे में भी उन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्द जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर इस चीज को बता देंगे कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में क्या कुछ आ सकता है। लेकिन आपने तैयारी जो है वो डियर स्टूडेंट्स जो मैं बताने लगा हूं इसमें अपनी मुकम्मल तैयारी रखनी है। अगर हम बात इंग्लिश की करें तो इंग्लिश एसे को आ सकता है, इंग्लिश एसे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आ सकता है। इंग्लिश ग्रामर जितनी भी है वो सारी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आ सकती है। प्रपोजिशंस वगैरह हो गए, इडियम्स वगैरह हो गए, सिनोनिम हो गए, एंटोनिम हो गए, फ्रेजेस हो गई आपकी, ये सारी पूछी जा सकती है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर। उर्दू का ऐसे जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो भी आ सकता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स जो जॉब रिलेटेड मामलात हैं, यानी जैसे फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट है 1974 का और फेडरल इन्वेस्टिगेशन रूल्स है 1975 के और पीका एक्ट है 2016 का हमारे पास, तो ये सारे इमिग्रेशन जो है वो ऑर्डिनेंस है हमारे पास, तो ये इन लॉज को मिला के इनके बारे में भी डियर स्टूडेंट जो है आपको बेसिक जो है वो आइडिया होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इससे रिलेटेड भी जो है वो आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सारे का सारा इन्वेस्टिगेशन का तरीकाकार है। सीआरपीसी के अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन का पूरा पोर्शन मौजूद है, तो वो भी आपसे जो है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स लॉ, उर्दू और इंग्लिश, इन तीनों चीजों को जो है वो आपने जरूर अपने माइंड में रखना है। ठीक है, आगे जनरल नॉलेज हो सकता है या नहीं हो सकता इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपने स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो पास करना है। तो फिर आप स्क्रीनिंग टेस्ट से निकलेंगे तो अगले मरहले में जाएंगे। ये इंतहाई टफ मरहला होगा, यानी अगर 60,000 उम्मीदवार आता है तो पंजाब में 750 आगे जाएंगे, इतना टफ कंपटीशन है डियर स्टूडेंट्स। सो ये था जी हमारे पास इंस्पेक्टर लेवल का। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जी असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन। ये इंस्पेक्टर से ऊपर का रैंक है, जब आप इंस्पेक्टर से प्रमोट होंगे तो असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन होंगे। बीएस यानी इसका ग्रेड जो है वो 17 है। क्वालिफिकेशन केस नंबर इसका F4 149,
2021 आर और 10/2021 है। ठीक है जी, ये याद कर लीजिएगा। जब भी आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है तो आपको केस नंबर जो है वो जरूर लिखना होता है। क्वालिफिकेशन भी डियर स्टूडेंट, मास्टर डिग्री जो है वो इसके लिए आपको रिक्वायर्ड होती है। मास्टर डिग्री कोई सी भी है, किसी भी प्रोग्राम में आपने एमए किया हुआ है तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। आप सेकंड ग्रेड होना चाहिए, सेकेंडरियन हो या ग्रेड सी हो आपका। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, एज लिमिट यहाँ पे कम से कम उम्र आपकी 22 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 28 साल होनी चाहिए। 5 ईयर जो है वो अपर एज रिलैक्सेशन है, जनरल रिलैक्सेशन है आपके लिए, तो टोटल 33 हो गया जी। वैकेंसीज जो है इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स बहुत कम है, मसलन 9% जो है वो ओवरऑल सिलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है जी, और इन 9 का जो तरीकाकार है डियर स्टूडेंट्स वो मैं आपको बता देता हूं कि 9 जो वैकेंसीज हैं ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर उनको किस तरह तकसीम किया गया है। पंजाब को उन्होंने 5 सीट्स दी हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की इन्वेस्टिगेशन की। ठीक है जी, 4 ओपन मेरिट पे हैं और 1 वुमेन है असिस्टेंट डायरेक्टर में। सिंध में चलते हैं, 1 रूरल के पास है और 1 अर्बन के पास है, और ये रूरल जो है ओपन मेरिट पे है और जो अर्बन है वो माइनॉरिटी के पास है। अगर केपी में चलते हैं तो 1 सीट है वो भी ओपन मेरिट पे है। अगर बलूचिस्तान में चलते हैं 1 है वो भी ओपन मेरिट पे है। ठीक हो गई। बाकी इसमें जो एजेके है उसके बारे में, और जो जीबी है हमारा गिलगित बल्तिस्तान है, उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर की कोई सीट नहीं रखी हुई। सिलेबस की बात करते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर में क्या पूछा जाएगा, तो जो कुछ मैंने आपको पीछे अभी इंस्पेक्टर के सिलेबस के अंदर बताया है वही सारा तरीकाकार जो है, वही प्रोसीजर जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन में होगा। यानी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो तीसरी जो यहाँ पे वैकेंसी एफआईए ने अनाउंस की है, यानी हुकूमत पाकिस्तान ने एफआईए में अनाउंस की है, वो है असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल। ठीक है जी, ये प्योरली जो है वो डियर स्टूडेंट्स हमारे लॉ के स्टूडेंट्स के लिए है। इसका भी ग्रेड 17 है, इंतहाई अट्रैक्टिव जॉब है हमारे यंगस्टर्स के लिए। वो तमाम यंगस्टर्स जो जिनका 2 साल का तजर्बा हो चुका है, लाइसेंस जिनको लिए हुए 2 साल हो चुके हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे वोकला के लिए, एडवोकेट्स के लिए एक बेहतरीन मौका है कि वो अपने आप को एक अट्रैक्टिव जॉब के अंदर एडजस्ट कर सकें। थोड़ा सा सीरियस हों डियर स्टूडेंट्स हमारे जो वोकला हैं, तो ये एक बहुत अच्छी और अट्रैक्टिव जॉब जो है उनको मिल सकती है। सो केस नंबर है डियर स्टूडेंट इसका F4 150 2021 R और एडवर्टाइजमेंट नंबर है 10/2021। ठीक है जी। क्वालिफिकेशन डियर स्टूडेंट्स इसकी LLB है। ठीक है जी। अगर आपने लॉ की डिग्री आपके पास है, LLB किया हुआ है और आपके पास सेकेंडरियन में आपने किया है और आपके पास 2 साल प्रैक्टिस का लाइसेंस है, यानी जिस दिन 20 दिसंबर 2021 तक आपकी 2 ईयर प्रैक्टिस जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है जी। तो अगर आपके पास 2 साल प्रैक्टिस का लाइसेंस मौजूद है और आपने लॉ किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है जी, कम से कम उम्र आपकी 22 साल होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 30 साल होनी चाहिए। 5 साल इसमें आपको रिलैक्सेशन दी गई है तो 35 इयर्स हो गए। वैकेंसीज डियर स्टूडेंट्स पूरे पाकिस्तान के अंदर इसकी जो वैकेंसीज है वो 75 रखी हुई है। इन 75 को देख लेते हैं जी। ओपन मेरिट के ऊपर डियर स्टूडेंट 6 कैंडिडेट्स आएंगे ओपन मेरिट के ऊपर, किसी कोटे में ये नहीं होंगे। सुबह पंजाब जो है वो हमारा इसमें 36 असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल लिए जाएंगे, जिसमें से ओपन मेरिट पे 32 हैं और वुमेन कोटा के ऊपर यानी लड़कियां जो हैं वो फीमेल जो हैं वो 3 कैंडिडेट्स लिए जाएंगे, माइनॉरिटी में से 1 लिया जाएगा। अगर हम बात सिंध की करें डियर स्टूडेंट्स तो सिंध रूरल में 9 सीट्स हैं और 8 ओपन मेरिट पे हैं, 1 वुमेन पे है। अगर हम सिंध अर्बन की बात करें तो 6 सिंध अर्बन में टोटल हैं, 5 ओपन मेरिट पे होंगी और 1 माइनॉरिटी कोटा होगा। केपीके की बात करें प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा की, टोटल सीट्स 9 हैं, 8 इसमें ओपन मेरिट पे हैं
और एक जो है वो वोमेन कोटा पे है। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, टोटल सीट इसको 5 दी गई हैं, 4 ओपन मेरिट पे हैं और एक वोमेन है। एक्स फाटा जो है हमारा 2 सीट उसको दी गई हैं और दोनों ओपन मेरिट पे हैं। एजेके जो है उसको 1 सीट दी गई है, वो भी ओपन मेरिट पे है। गिलगित बल्तिस्तान को डियर स्टूडेंट्स 1 सीट दी गई है, वो भी जो है वो हमारी ओपन मेरिट पे है। सो डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं इसके सिलेबस के ऊपर कि हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल इसका सिलेबस क्या हो सकता है। अभी तक जो है वो जो कैंडिडेचर होगी हमारी लॉ की पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर 20,000 से तजावुज करती है तो फिर डियर स्टूडेंट्स आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। उस स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर आपको क्या आ सकता है, क्योंकि वेरी स्पेसिफिक जॉब है, तो उस स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर के स्टूडेंट्स हमारे जो वकला हैं वो सुन लें। आपको इंग्लिश में से गुजरना पड़ेगा, आपको जनरल नॉलेज सारे का सारा आपको क्लियर करना पड़ेगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स आपको सारा लॉ जो FIA से रिलेटेड है वो आपको आना चाहिए, ठीक है जी, जिसमें FIA एक्ट है, FIA रूल्स हैं, पीका है, इमिग्रेशन एक्ट है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो एक्ट बने हुए हैं वो हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट आपकी PPC है, आपकी CRPC है, ठीक है। तो ये जितने भी आपके एक्ट होंगे वो सारे के सारे आपको इससे रिलेटेड पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है तो वो इन चीजों के ऊपर मोहित होगा। आपको इंग्लिश और आपको जो जनरल नॉलेज है और आपका जो लॉ है वो इंतहाई अच्छे होने चाहिए, तब जाके आप आगे क्वालिफाई करेंगे। रूल वही है, ठीक है। रूल क्या है कि एक सीट के ऊपर 10 कैंडिडेट को आगे ले जाया जाएगा। यानी अगर फर्ज करते हैं हम पंजाब के अंदर जैसे हमने देखा कि 36 सीट्स हैं, तो 36 को 10 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 360 कैंडिडेट जाएंगे आगे रिटन टेस्ट के अंदर, ठीक है जी। तो बेशक अप्लाई जो है वो 10,000 कर ले या 15,000 कर ले, जाना अगले मरहले में 360 में ही है, ओके जी। नेक्स्ट, इसके बाद जब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा तो फिर स्टूडेंट्स आपको डिस्क्रिप्टिव यानी रिटन टेस्ट की तरफ ले जाया जाएगा। तो एक्सपेक्टेड जो है, अभी उन्होंने कहा है कि हम इसको अपलोड कर देंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड जो है वो यही है कि इंग्लिश उर्दू ऐसे हैं, ग्रामर्स आ जाती है इंग्लिश उर्दू, और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स आपका जनरल नॉलेज आ जाता है सारा, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, एवरीडे साइंस, बेसिक मैथमेटिक्स वगैरह वगैरह। और इसके अलावा आपके जितने भी जॉब रिलेटेड लॉज हैं, जैसे मैंने पहले ही कह दिए हैं, लॉज आपको सारे के सारे इन डेप्थ पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है जी। और याद रखना है कि जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है लॉ से रिलेटेड वो ज्यादा टफ होता है बनिस्बत सब्जेक्टिव पोर्शन के ऊपर, ठीक है जी। तो FPSC के जो एग्जाम्स हैं वो डियर स्टूडेंट्स दीगर एग्जाम्स की निस्बत ज्यादा टफ होते हैं। तो ये इसका एक सिलेबस जो है और डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया है। लास्ट के ऊपर डियर स्टूडेंट्स बहुत अहम बातें हैं, ये एक तो मेरी बात आपने जरूर ज़हन नशीन कर लेनी है, जिसमें हम बताएं, ये मैं बताने जा रहा हूं कि आप जो है वो फेल क्यों हो जाते हैं, आप किसी वैकेंसीज के अंदर एडजस्ट क्यों नहीं हो पाते। तो गौर से बात सुनिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली वजह ये है कि आप अपनी स्टडी के ऊपर फोकस ही नहीं करते, आपकी तवज्जो ही नहीं होती, आपने इसको पार्ट टाइम रखा होता है और बाकी सारे मामला जो है वो आपने फुल टाइम करने होते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको इसको फुल टाइम देना पड़ेगा। और एक्सपेक्टेड है कि 22 दिसंबर के बाद आपको 2 माह ही मिलेंगे। इन 2 माह के अंदर कम अज कम आप 12 से 14 घंटे जो है वो अपनी स्टडी इसके ऊपर फोकस रखें। आपके पास बहुत प्रॉब्लम्स हैं, आपको जनरल नॉलेज की भी नो-हाउ नहीं है। आप क्या करते हैं कि एक बाजारी बुक पकड़ी और रट्टा लगाना शुरू कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे जो है वो जनरल नॉलेज नहीं आते, ऐसे जनरल नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। हमारे पास एक पूरा प्रोसीजर है जिसमें से हम आपको गुजारते हैं,
आप हमारी जो है वो फिजिकल क्लास ज्वाइन करें तो आपको बताया जाए आपने जनरल नॉलेज कैसे पढ़ना है। इंग्लिश जो है आपका एक बहुत बड़ा मसला है। तो आप क्या करते हैं, इधर उधर से चीजें पकड़ी और जनाब बैठ के कि हमने पेपर दे देना है, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको टेस्ट सिस्टम से गुजरना पड़ता है। ठीक है जी, जब तक आप टेस्ट सिस्टम से नहीं गुजरेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आप इन वैकेंसीज के अंदर जो है वो अपने आप को बहुत मुश्किल से एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है जी। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे जो लॉयर्स हैं, खास तौर पे असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट के ऊपर जो आ रहे हैं, सबके ऊपर वो अप्लाई करें, इंस्पेक्टर में भी करें, असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन में भी करें, ये भी उनके लिए एक स्पेसिफिक जॉब है। तो उनसे गुजारिश ये है कि खुदारा 2 माह जो आपके हैं उसके अंदर अपना सारा फोकस जो है वो इन सीट्स के ऊपर लेके आते हैं। बहुत अच्छी जॉब्स हैं, बहुत अच्छा रोजगार है, आपके लिए एक मौका मिला है। तो आपको कम अज कम 12 और ज्यादा से ज्यादा 14 घंटे की स्टडी जरूरी है। इसके ऊपर फोकस करें। मजाक समझेंगे तो मजाक हो जाएगा, सीरियस लेंगे तो फल जरूर मिल जाएगा। ठीक है जी। हमारी डियर स्टूडेंट्स जो है वो फिजिकल क्लासेस हम जल्द स्टार्ट करने लगे हैं। मंडे से हम जो है वो नेक्स्ट जो मंडे आने वाला है, मंडे से हम अपनी क्लासेस का आगाज करने लगे हैं। एक फुल फ्लैग जो है वो डियर स्टूडेंट्स आपको पढ़ाया, समझाया और बताया जाएगा। तो हमारी जो फिजिकल क्लास है उसको ज्वाइन करें। अगर आप दूर दराज रिमोट एरिया से हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आप जो है वो ऑनलाइन भी हमसे पढ़ सकते हैं, हमारी रहनुमाई दे सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की कोई मालूमात इन जॉब्स के मुतालिक चाहिए तो डियर स्टूडेंट्स जो है वो आप हमारा टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर है 0300 4260669, इसके ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर हमारा आज का लेक्चर डियर स्टूडेंट्स आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को जरूर डियर स्टूडेंट्स जो है वो आप प्रेस करें, क्लिक करें, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके, आपको अवेयर रखा जा सके। और इसको लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।